बेवकूफ़ी की भी हद होती है। कोई कोई इंसान तो इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये इंसान सही हैं या फिर बेवकूफ़ हैं या फिर पागल हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कब्र में दफन कर दो और 7 दिन के बाद मैं इस कब्र से वापस निकल आऊँगा। उसके बाद उसकी पत्नी उसको कब्र में दफन कर देती है और फिर 7 दिन के बाद जो हश्र होता है उसके बारे में सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है तमिलनाडु के पेरुम्बकम की। तमिलनाडु के पेरुम्बकम में एक नागराज नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जो कि तकरीबन 48 और 50 साल की उम्र का है। उसके घर में उसकी पत्नी है और एक बेटी है। बेटी जॉब करती है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है तो ज़्यादातर जॉब के सिलसिले में बाहर रहा करती है। कई बार 2-3 दिन के लिए बाहर जाती, कई बार आ जाया करती। अब यहाँ पे क्या होता है, नागराज की जैसे अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी तो उसका दिमाग भी थोड़ा सा सटक रहा था। अब नागराज थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का ज़्यादा होने लगता है, भगवानों की पूजा करना, और अब वह अपने घर में ही एक मंदिर बनवा लेता है और उस मंदिर में बैठा हुआ आरती वगैरह करता है। बहुत अच्छी बात है, आरती करना, भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से काम करना जैसे यहाँ पर नागराज ने किया है यह गलत है। अब वह भगवान की पूजा करने लगता है और अब उसको पता नहीं क्या होता है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, भगवान से मेरी बातें होती हैं। अब यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कि तुम क्यों उल्लू बनाते हो, ऐसे थोड़े भगवान बात कर लेते हैं किसी से। लेकिन पता नहीं उस आदमी के दिमाग में न जाने क्या चढ़ा हुआ था, क्या बिगड़ा हुआ था। वह बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी भगवान से बात होती हैं, पगली तू मान या ना मान, मैं भगवान से बात करता हूँ। अब यहाँ पर उसकी पत्नी को भी थोड़ा सा उसके ऊपर विश्वास सा होने लगता है, क्योंकि जो नागराज था बहुत ही समझदार और सीधा साधा आदमी था। उसके ऊपर कोई ढोंग करने का कोई यहाँ पर वो ही नहीं उठता था, संदेह ही, क्योंकि वह सही आदमी था। अब यहाँ पर पत्नी कहती है ठीक है मुझे विश्वास है, लेकिन दुनिया वाले विश्वास नहीं करेंगे इस बात का। अब नागराज एकदम से आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और सभी को इकट्ठा करके कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, ना ही कोई शोर मचाता है, ना ही कोई उसका हास करता है, यानी कि उपहास करता है, मजाक उड़ाता है, क्योंकि वह इंसान उस इलाके का सेंसिटिव इंसान था, समझदार इंसान था और अच्छा खासा था। लोगों को लगता ही नहीं था कि यह कुछ उल्टी सीधी बात भी कर सकता है। सभी लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे, तो वह कहता है कि मेरी भगवान से बात होती हैं और उसने कहा है कि तू बेटा मर नहीं सकता, तू अमर है, युगों युगों तक इस धरती पर रहेगा। लोग भी उसकी इस बात को सुनते हैं, कुछ लोग कान खुजाते हैं, कुछ लोग सर खुजाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, वो वापस अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वह कहता अपनी पत्नी से नागराज कि देखो मैंने अब लोगों को भी बता दिया है कि मुझे भगवान के दर्शन होते हैं, अब तो तुम खुश हो ना। पत्नी कहती है मैं खुश हूँ या नाराज़ हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तू जो कह रहा है ये मेरे मन में तो उतर नहीं रहा है, लेकिन चलो होगा, तुझे दर्शन हो जाते होंगे, वरना भगवान के दर्शन तो बड़ी मुश्किल से होते हैं। ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी एक दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, आंसुपात करते रहते, रोते रहते हैं। वो परमपिता परमात्मा ऐसे ही दर्शन नहीं देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब क्या होता है, उसकी पत्नी बार बार यही कहती है कि भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते हैं, तो मैं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है, लेकिन वह बात नहीं मानता है और अब अपनी पत्नी से कहता है कि अब देखो मैं ज़मीन के अंदर दफन हो जाऊंगा और 7 दिन के बाद जिंदा निकलूंगा, तो मुझे दफन कर देना ज़मीन के अंदर। इस बात को सुनकर पत्नी झिल्ला जाती है और कहती है तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, दफन करने के बाद तो तुम मर जाओगे। लेकिन पति कहता है नहीं पगली, मैं मरूंगा नहीं, मैं ज़िंदा हो जाऊंगा, 7 दिन के बाद मैं निकल आऊँगा। अब यहाँ पर पत्नी उससे बार बार मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता है। उसको कसम देता है कि तुम्हें मेरी कसम है, मैं वाकई में ही ज़िंदा निकल आऊँगा। तो वह एक दिन में मज़दूरों को बुलाता है और अपने आंगन के अंदर ही एक गड्ढा खुदवाता है, कब्रनुमा। उसके बाद मज़दूर जब चले जाते हैं, रात हो जाती है। रात को वह एक तांबे का लोटा लेता है, उस पर लाल कपड़ा बांधता है, उसमें पानी भर करके उसको उस कब्र के सिरहाने रख देता है नीचे जा करके, और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे ऊपर मट्टी डाल देना। अब पत्नी बार बार मना करती है, लेकिन वह पत्नी को विश्वास में ले लेता है और जाकर कब्र में लेट जाता है और कह देता है तुम मट्टी डालो तो सही, मैं ज़िंदा वापस आऊँगा, तुम चिंता मत करो। पत्नी रो भी रही थी, इसको क्या पागलपन का दौरा पड़ा है,
लेकिन उसको विश्वास भी था अपने पति के ऊपर, क्योंकि वह कभी ऐसा पागलों की जैसी बात करता नहीं था। जो भी कुछ कहता था सत्य कहता था। उनकी बेटी जो थी वह घर पर नहीं थी, वह कहीं टूर पर गई हुई थी 5-7 दिन के लिए। तभी उसने यह ड्रामा रचा था कि तब तक वह बेटी आएगी भी नहीं और मैं ज़मीन से फट से ज़िंदा होकर निकल आऊँगा। दोस्तों अब क्या होता है, उसकी पत्नी उसके ऊपर मिट्टी डालने लगती है और थोड़ी देर में देखते देखते उसको दफन कर देती है और फिर मिट्टी के ऊपर अच्छे से भर देती है और फिर जाकर सो जाती है। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3-4 दिन गुजर जाते हैं। जब 6-7 दिन गुजर जाते हैं तो उसकी बेटी भी नौकरी से वापस घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि पिताजी नहीं है, तो वह माँ से कहती है बाप पिताजी कहाँ हैं। तो माँ पहले तो बहाना लगाती है कि रिश्तेदारी में गए हैं, फलानी जगह गए हैं। तो वह बेटी फ़ोन करके भी पूछती है, क्योंकि वह बेटी अपने पिता की लाडली थी। उन रिश्तेदारियों में फ़ोन कर लेती है, पूछती है पिताजी आए थे, लेकिन वहाँ से मनाही का जवाब मिलता है। अब बेटी को कुछ शक होता है तो वह माँ के सामने बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि माँ सच सच बताओ पिताजी कहाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पर माँ बताती तो नहीं है, लेकिन जब उसका सब्र का बांध टूट जाता है तो वो एकदम झल से रोने लगती है और कहती है तुम्हारे पिताजी तो आंगन के अंदर ही इस कब्र के अंदर दफन है। उसने कहा था कि मैं 7वें दिन मैं इसमें से ज़िंदा निकल आऊँगा और आज 7वां ही दिन है, आज उसके निकलने का टाइम है। यह बात जैसे उसकी बेटी सुनती है तो वह एकदम से तिलमिला उठती है कि कोई भी कब्र के अंदर जाने के बाद क्या ज़िंदा होता है। वह तो मिट्टी में दब गए, वो तो मर गए। माँ तुमने ये क्या कर दिया। ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पुलिस को बुलाया जाता है। आस पड़ोस के लोगों को भी जब पता चलता है तो वह भी यकीन नहीं करते हैं कि यह इंसान ऐसा भी हो सकता है, यह तो सरासर बेवकूफ़ी है। पुलिस आती है, उस कब्र को खोदा जाता है तो उसके अंदर से जो वह व्यक्ति था जिसका नाम होता है यहाँ पे नागराज, मृत अवस्था में निकलता है। उसकी लाश भी गड़ चुकी थी, गलने लगी थी, सड़ने लगी थी। दोस्तों पुलिस उसकी लाश को बाहर निकालती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पूरे इलाके में माहौल बड़ा ही तनावपूर्ण हो जाता है और शोर मच जाता है कि ऐसा हुआ है। यहाँ पर पुलिस उस माँ को यानी कि नागराज की पत्नी को गिरफ्तार करती है, क्योंकि उसने उसके ऊपर मिट्टी डाली थी, दफन किया था। तो यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बेटी कह रही होती है कि मेरी माँ का कसूर नहीं है, मेरे पिता ने ही कहा था इनसे, लेकिन फिर भी कानून तो कानून है। तो इस तरह से एक इंसान की जान चली जाती है बेवकूफ़ी में। बार बार कहता कि मैं अमर हो गया हूँ, मुझसे भगवान ने दर्शन दिए हैं। भाई भगवान के दर्शन करना, ऊपर वाले के दर्शन करना, उस परम शक्ति के दर्शन करना कोई खाला जी का घर नहीं है। उसके लिए युगों युगों तक, सालों सालों तक तपस्याएं करनी पड़ती हैं। हर समय हर क्षण उसी के नाम में डूबा रहना पड़ता है, तब जाकर एक छोटी सी झाई पड़ती है, यानी कि छोटे से दर्शन होते हैं, बस कुछ एक क्षण के लिए। तो उस परम शक्ति का मजाक ना उड़ाएं ऐसी बातों को कह करके। एक और बवाल मचा रहता है कि किसी को देवी आती है, किसी को हनुमान जी आते हैं। भाई वो ऐसे नहीं आते हैं, उनको लाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बड़े साधन से रहने पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देवियाँ आती हैं, यहाँ पे देवियाँ आ रही हैं और फिर घर जा कर के वह अपनी बहुओं से, अपने बच्चों से गाली गलौज में बातें कर रहे हैं। ऐसी जगह पर देवियाँ नहीं आती। थोड़ा सा इन चीज़ों का मजाक ना बनाएं। इन्हीं वजह से सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारे कलंक भी लगते हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। ये सनातन धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी कैसा भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में थोड़ा थोड़ा पाखंड है। तो उन पाखंडियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इन धर्मों के ऊपर कीचड़ ना उछाड़ें। यह धर्म रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, ना कि इनको आप बदनाम कर दोगे तो लोग इनके ऊपर से विश्वास ख़त्म कर लेंगे और फिर अपना भविष्य कैसे सुधारेंगे। दोस्तों इन चीज़ों में ना चलें, थोड़ा सा सावधानी से रहें, विवेक से काम लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।